भारतीय शेयर बाजार के लिए नए साल की पहली छमाही यानी पहले 6 महीने ठीक नहीं रहने वाले। इन 6 महीनों में भारतीय शेयर बाजार करीब 10% तक टूट सकते हैं यानी गिर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दिसंबर का महीना काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। बीते हफ्ते की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स के 18 से 20 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए थे। अब फिर से बाजार में कोहराम यानी 10% की गिरावट की बात की जा रही है। अब किसने की यह भविष्यवाणी? किन किन वजहों से 10% की गिरावट आ सकती है? क्या इसके डोमेस्टिक फैक्टर्स कारण हैं या विदेशी? ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले किसने की ये 10% गिरावट की भविष्यवाणी, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, नए साल 2025 में स्टॉक मार्केट की चाल कैसी रह सकती है, इस पर मैक्वायरी कैपिटल ने अपना नजरिया पेश किया। मैक्वायरी कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ इक्विटी इंडिया संदीप भाटिया ने बताया कि भारतीय बाजारों में साल 2025 के पहले हाफ में 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यह संभावित गिरावट ग्लोबल फैक्टर्स के कारण हो सकती है, न कि घरेलू कारणों से, जो भारतीय बाजारों के लिए एक बदलाव का संकेत है। इसके अलावा उन्होंने आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की ओर से भारी मात्रा में हिस्सेदारी बेचे जाने के ट्रेंड पर भी चिंता जताई। भाटिया ने कहा कि बुल मार्केट की शुरुआत में निवेशकों के पास कैश होता है और प्रमोटरों के पास विजन होता है। वहीं बुल मार्केट के एंड में प्रमोटर के पास कैश होता है और इन्वेस्टर्स के पास जो है विजन होता है, यानी ये बदल जाता है। भाटिया ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी के लिए सबसे अहम सेक्टर हमेशा से कंजम्पशन रहा है, लेकिन इस समय ये भी कमजोर दिख रहा है। उनका मानना है कि कंजम्पशन सेक्टर के लिए शायद सबसे बुरा वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन जो रिकवरी है वो बहुत स्लो है, यानी धीमी रह सकती है। इसके अलावा कंजम्पशन सेक्टर के भीतर भी रिकवरी में असमानता यानी इनइक्वालिटी। उन्होंने कहा कि प्रीमियम सेगमेंट में कंजम्पशन थोड़ा बेहतर दिख रहा है, लेकिन मिडिल कैटेगरी में चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, जबकि रूरल मार्केट्स में रिकवरी के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। इसके अलावा मैक्वायरी ग्रुप का कहना है कि भारत को ट्रंप की अध्यक्षता को अच्छी तरह से संभालने की आवश्यकता है। यह 2025 में बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर बाजार में तेजी दोबारा शुरू होती है तो यह कुछ चुनौतियों को संतुलित करने में भी मदद कर सकती है। अब मैक्वायरी को कहां पॉजिटिविटी दिख रही है, यह भी जानिए। मैक्वायरी कुछ डिफेंसिव माने जाने वाले सेक्टर्स को लेकर पॉजिटिव है। सुरेश ने कहा कि हमारा नजरिया इस समय डिफेंसिव का है। डिफेंसिव के अंदर आईटी, फार्मा और फाइनेंशियल्स को लेकर वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब जाते जाते भारतीय शेयर बाजार पर मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट क्या कहती है, ये एडिशनल जानकारी ले ली। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में बाजार में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। हालांकि दूसरी छमाही में सुधार की संभावना है, जो ग्रामीण खर्च में वृद्धि, शादी के सीजन में तेजी और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के चलते संभव होगी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के दौरान आय में 16% की CAGR दर्ज की जा सकती है। अब हमने आपको भारतीय शेयर बाजार पर मैक्वायरी ग्रुप और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम फटाफट कर ले। बहुत शुक्रिया।